अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अयाज साडे दे पे यूट्यूब चैनल वेला पे सी हुण माशाल्लाह तैयारी शारी किते से तैयारी शारी करते घरों बाहर निकले से एक हमसाया कोल खानी है दोस्त ते उन्हां दी वालदा फौत थे उन्हां दी कोल खानी ते वेंदे पियो ते जुलदे तो कोल खानी दिखे नू मौलवी दी तकरीर सुनवे नू पूरे सारे इलाके दा बल्कि सारे महल्ले दा कूकी वाला ना है कूकी वाला ते इत्थे सारे बच्चे पढ़ाना ने बस असां वाल सीधा दुकान ते जुनी पीर वेसो इंशाअल्लाह उतना सारा फल मिल से समरा मिल से जजा मिल से उतना कोई अमाल तक ना उसे ना तो नमाज उसे ना कुछ अमल करना पोसे नमाज तक ना उसे तो आप परेशान थे आह गड्ढे ने फरमाने जरी जगह तो नमाज ना हुआ तो उसका क्या फायदा रहा अंदाजा फरमाओ कि जन्नत के बारे में फरमाएंगे जन्नत अगर नमाज करे तो हराम का क्या फायदा नमाज ही ना हुए या औलिया कराम दी नमाज नाल मुहब्बत है नेक लोगों दी नमाज नाल प्यार हा कि अगर नमाज कहंदा सब सुकून नहीं आंदा बल्कि एक बे बुजुर्ग दा वाकया आमदे फरमाने कि अगर मेरे को कोई लोग आखें कि तुसा जन्नत तलब करे सो या 2 रकात नफिल अदा करे सो वो फरमाने कि मैं वला भी 2 रकात नफिल अदा करे सो जन्नत तरफ कहना क्यों कि जन्नत एक अपने खुद की ख्वाहिश है असली अपनी ख्वाहिश है कि असा जन्नत वनूं जन्नत हासिल थी वे लेकिन 2 रकात नफिल अदा करना अल्लाह दी रजा है अल्लाह दी चाहत है और जेरी चीज अल्लाह दी रजा अदा की वने अल्लाह दी चाहत के मुताबिक किया वने अल्लाह जन्नत अता फरमा देंदे जन्नत मालिक बढ़ा देंदे दुनिया फानी है मुख्तसर दुनिया है इतना दुनिया ते हमेशा कहीं रहना 5 वक्त नमाज असर तो फर्ज आए नमाज पढ़ो कुरान की तिलावत करो हुजूर के हदीस पाक के जो बंदा रोजाना कुरान की तिलावत करें 2 आयत ज्यादा नहीं पढ़ सकता 2 आयत अगर बंदा पढ़ गई दे 2 आयत अल्लाह कितना अजर अता फरमांदे अल्लाह कितना सवाब अता फरमांदे 2 आयत कुरान पाक की पढ़न दे अल्लाह तबारक व तआला 2 सुर्ख ऊंट अल्लाह की बारगाह कुर्बान करने बराबर सवाब अता एक ऊंट जरा है तकरीबन 5-6 लाख का एक ऊंट जरा बंदा एक आयत कुरान की तिलावत पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला 5-6 लाख अल्लाह की राह खर्च करने बराबर अल्लाह सवाब अता फरमांदे 2 आयत अगर कुरान की तिलावत की वने तो अल्लाह 12 लाख अल्लाह की राह कुर्बान करने पर अल्लाह सवाब अता फरमांदे कुरान की इबादत कुरान की जरा पढ़ना ऐसी जरा फजीलत बरकत है कि जरा बंदा कुरान को अपने सीने में लागी दे उन मुहब्बत कर गी दे और कुरान ऐसा बावाफा कुरान है ऐसी लाराब किताब है कि दुनिया से फायदा देंदी है कबर भी आखिरत फायदा देती कबर है ना कबर अंधेरा कोठड़ी है ना उनके अंदर कोई लाइट का इंतजाम क्या नहीं कोई बल्ब क्या ना उसे हर शायद तू चाह दे वड़नी पोसे हर चीज तू चाह दे वड़नी पोसे अगर आंदू के सारे वास्ते कबर रोशन बढ़ वने कबर च नूर होवे कबर रोशनी होवे तो असा को रोशनी वास्ते तू बल्ब घेन ते जुड़ना पोसे इथों ट्यूबलाइट चाह दे वड़ना पोसे तो बल्ब और ट्यूबलाइट क्या है वो अमाल न सारे जितना सोने अमल हुसैन उतना जना कबर बख्श दा जरिया पड़वे से अकल इस्लातो सलाम दा हदीस पाक हुजूर ने फरमाया जिसले बंदा इन दुनिया तो चला वेंदा ना अगर वो नेक है गुनाहगार के नेक है तो उस तरफ जो इस साल सवाब करेंगे कुरान पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ते कलमा शरीफ पढ़ते उन तरफ भेजेंगे हैं तो अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमा रहे दर्जे ज्यादा थी में तो बंदा हरियाण थी बारी तलाई किया मैं तो कोई नमाज का नहीं पढ़ता बैठा ना कोई कुरान की तिलावत करना बैठा मेरे दर्जे बुलंद थी पे अल्लाह फरमाए तेरे बोरा सा उतना दुनिया के बैठ कुरान पढ़ते रहे भेजे पे उन्हें तो सद के मैं दर्जे बुलंद करना पिया अगर बंदा गुनाहगार है तो पीछे औलाद है या दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं वो जरे कुरान शरीफ पढ़ते नमाज पढ़ते कुरान तिलावत करते वो रूह की सारे सवाब करें अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमा लेंगे तो फलाई बंदा हरियाण ते बारी तला मेरे गुनाह की खत्म दिन पे ना मैं नमाज पढ़दा ना कुरान तिलावत करना अल्लाह फरमाए तेरे बोरा सा नमाज ही पढ़ देन कुरान की तिलावत ही करें और सारे रूह को तरीके सारे सवाब करें तो इंसान जरा जिंदा है ना जिंदा ये मुर्दे वास्ते बख्श का जरिया है जिंदा जरा इंसान है आज अगर असा बेदी खातिर बेदी बख्श की खातिर दुआ मंगसू ना कल जिस सलाम आप सियाबत कराम दरमियान तशरीफ फरमाए हुजूर पहले आप रुनन वाला मुस्कुरा पे सियाब हरियाण देख या रसूल अल्लाह पहले आप देखियो जो आंसू आप रुनने वाल मुस्कुरावे हुजूर ने फरमाया क़यामत वाला जो बंदे झगड़ा करे से हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले जड़े बंदे झगड़ा करे से या रसूल अल्लाह केरी गाल दे बिचू हुजूर ने फरमाया कि एक बंदा झगड़ा करे से अल्लाह ई बंदे ने दुनिया ते मेरे को नाहक कत्ल कीता या नाहक मेरा माल सारे ने क्यों को मिलवे सन तो भला यार करे से बारी तला मेरे हक पूरा के नहीं अल्लाह हूं बंदे गुनाह सारे हो पूरे से उनका गुनाह ज्यादा थी वैसे ने क्या खत्म थी वैसे भला भी यार करे बारी तला मेरा हक अदा करने दिया मेरे हक अली रह दे अचानक हुजूर ने फरमाया आप रुने अखियों जो आंसू आ गए फरमाने वो क़यामत वाला जरा मामला हो ना बड़ा अजीब हो से हर बंदे को अपनी फिक्र हो से अपने तरफ मुतवज्जो से कोई अपने वालिदैन कोई अपने दोस्त अहबाब बिरादर तरफ तवज्जो कहना करे से हर की अपनी पड़ी हुई होके
हुजूर ने फरमाया कि अचानक अल्लाह तबारक व तआला हूँ हक वाला जरा हक गिनण वाला है उनके सामने एक महाल क्या नजर करे से उनके सामने एक महाल सामने आवे से तो बंदा महाल को देखते हरियाण दी से अल्लाह ये महाल जरा ये बंगला जरा है कि नबी दा है कि शहीद दा है कि सिद्दीकीन दा है कि नेक लोगों ना किंदा है अल्लाह फरमाए हूँ बंदा जरा इनकी कीमत अदा करे से तो बंदा हरियाण दी अल्लाह इनकी कीमत और वड्डी हो से इनकी कीमत कोई आम बंदा अदा नहीं कर सकता ये तो कोई नबी सिद्दीकीन सुहादा नेक लोग अदा करना पसंद नहीं कर सकते अल्लाह फरमाए से ऐ बंदे की कीमत तू भी अदा कर सकती ऐ लाओ कि में अल्लाह फरमाए से अगर तू ही अपने बिरा को माफ कर दे इनकी कीमत है ये महल ते को मिले वैसे तो हुजूर ने फरमाया उसको आपने फरमाया बंदा को माफ करे से अल्लाह को महल अता फरमाए से अंदाजा फरमाओ कि क़यामत वाला जरे माफी का सिलसिला चल से अगर एक बंदा बे को दरगुजर कर दीते माफ कर दीते अल्लाह उनके बदलों को सिला अता फरमाए से जिवें दुनिया ते अगर कहीं को बंदा दरगुजर कर देंदे माफ कर देंदे अल्लाह को दुनिया भी सिला अता फरमाए दे उनका सिला अल्लाह कब्र भी अता फरमाए से आखिरत भी अता फरमाए से अच्छा अखलाक नाल पेश हो एक दूसरे नाल मोहब्बत नाल पेश हो अच्छे रवैये नाल पेश हो क्योंकि अच्छा अखलाक इंसान को दुनिया ते भी उनका चर्चा करने दे कब्र च भी ते आखिरत में चर्चा करने से क्योंकि मेरे आका अलैहि सलाम दे गुलामो हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि आप फरमाए कि मैं सुता पे आराम गायब च आवाज से आया अहमद बिन हंबल फलां जगह ते सारा एक बंदा फौत थी के बंदे जनाजा अदा करो आप फरमाए हरियाणा के में वो गायब च आवाज आई है फलां की जगह ते बंदे मेरा बंदा फौत थी के जनाजा अदा करो नमाज पढ़ो जनाजा फरमाया कि जिस वेले डिठे के बंदे इतना हान के पाँव रखने की जगह क्या नहीं बड़े मखलूक गई फरमाया कि हरियाणा के बंदा कोई नेक हो से कोई वड्डे जना उच्ची मर्तबा रखने वाला बंदा हो से कि जनाजे इतना लोग जमा हैं फरमाया नमाज जनाजा अदा कीते से जनाजा पढ़ने के बाद मैं एक बंदे को पूछे दे सा के बंदा कौन है जरा मरण वाला बंदा कौन है उन्हें को हुजूर मैं नहीं जानता आपने फरमाया बेक को पूछे भी एदा साहब बंदा कौन है उन्हें को हुजूर मैं भी नहीं जानता आपने बेक को पूछा उन्हें को हुजूर मैं भी नहीं जानता आप हैरान थे कि मेरे को भी हुक्म थे इतना लोग भी जमा हैं लेकिन पता क्यों कि अजनबी बंदा है इन जनाजे इतना लोग जमा हैं फरमाने के जनाजा अदा थी कि आप कब्रिस्तान चले गए दफनाने दफनाने के दौरान फरमाया बेटा कौन है उन्हें को हुजूर बेटा है फरमाया बेटा दा साथ तेरे अब्बे दी नेकी क्या है तेरा अब्बा अमल क्या करें रहा उन्हें हुजूर बस नमाज पढ़दा कुरान पढ़दा फरमाया इनकी खास की नेकी खास के अमल सा उन्हें कि मेरे को पता कि इनका खास अमल क्या है फरमाया तेरी वालदा जिंदी है जी हुजूर जिंदी है आप फरमाया चल घर जुलते हैं हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि आप जिसले घर पहुंचे हैं दरवाजा खटखटाने ने आवाज़ कौन फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल बीबी ने दरवाजा खोले पर्दे चली गई है फरमाया हुजूर की में तशरीफ कहने आवे आप फरमाया तेरे को एक काम आया हुजूर दसाओ फरमाया तेरा शौहर अमल क्या करेंदा तेरा जरा शौहरा घर वाला उनकी नेकी क्या है अमल क्या है बीबी ने आके हुजूर नमाज पढ़दा फरमाया नहीं खास अमल दसा उन्हें हुजूर खास अमल दिया था सबको पता क्या नहीं है कौन अमल है मेरे को फरमाया केरा अमल उन्हें कि जिसले नमाज सा पढ़ के अब्दा है ना आ ते अपने कमरे चला वने हा कमरे चवान दे दरवाजा बंद कर दे वहा असा को इजाजत कने के अंदर वनू दरवाजा खिड़की बंद करने फरमाया वाल क्या करेंदा हा फरमाने के रोत वाल क्या आदा हा उन्हें हुजूर अपने मुंह च भी अल्फाज करेंदा अल्लाह अपनी सारी उम्मत को बख्श दे अपने सारे बंदे को बख्श दे मेरे को जनाना जहन्नम अता फरमा सारे लोगों को माफ कले को जन्नत में साडे यो अपने मुंह च अल्फाज करेंदा हा आपने फरमाया कि बीबी तेरे शौहर ने ऐसी नेकी कमाई है कि पे वास्ते दुआ करते पे दी बख्शी दा जरिया बढ़ते अल्लाह के मकाम अता फरमाए और तेरे सामने तो लोग जनाजे ते भी हां अल्लाह उनकी बख्शी फरमा दी थे पे वास्ते दुआ करना अल्लाह कितना सिला अता फरमाए दे या बंदा एक पहाड़ ते चलिए जिसले पहाड़ ते चढ़ने का इरादा कितना ते पहाड़ ऊंचा हा तो उन्हें दुआ की है बारी तला काश के पहाड़ तो छोटे बनावे हा इतना बड़े पहाड़ बना ली थी कौन तो चढ़े उन्हें दिले जे गाल की थी अल्लाह ने फौरन वही नाज़िल फरमाइए हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरे कलीम वन ही बंदे को वनते आग कि पहले तू नेक लोगों के लिस्ते चावे हुण जिस वेरे गाल की थी मेरी तखलीक का इनकार की थी हुण तक मैं नेक लोगों के लिस्ट करते गुनाहगार लिस्ट लिख दी तब मैं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम आते ऊपर सहने ना तो बंदा वाला शुक्र अदा करके खुश थी गया तू आप फरमाया बदबख्त तो खुश थी नहीं अल्लाह तक नेक लोग हैं जो करते गुनाहगार लोग लिख रही बलाई खुश थी ना पई उन्हें कि हुजूर लिख रही ना कहीं खाते आ गया ना मैं अल्लाह ने लिख रही मैं लिख रही ने वो बंदा घटे वाला सजद बन पे बोला अल्लाह ने शुक्र अदा करना पे आपने फरमाया क्या अदा पी उन्हें दुआ मांगी अल्लाह अगर मेरे को नेक लोगों की लिस्ट तो करते गुनाहगार लिस्ट लिख दी थी अल्लाह मेरी दुआ भी कबूल फरमा उन्हें क्या दुआ मांगी उन्हें आख्या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा कि मेरी दुआएं कबूल फरमा के अपनी सारी उम्मत को बख्श दे मेरा जिस्म इतना वड्डा कर दे इतना वसी जिस्म कर दे
کہ پورے جہنم دے در میرا جسم آوے بھی کہیں در آوے انہیں دعا منگے اللہ نے بڑا وحی نازل فرمایا اللہ نے فرمایا کلیم باندھے بندے کو اکمال اللہ تک بخش دیتا دادا فرمایا ایک اچھا اخلاق نال پیش آونا بے دی خیر خیش چاہنا بے واسطے دعا کرنا انسان دے اپنے بخش دا ذریعہ ہے دعا اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفور احمد کی قبر روشن فرماوے اللہ سب کو بھی سونے عمل کرے تو عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين